बेटा आज वर्कशीट 7 है, वही चैप्टर 5 चल रहा है हमारा, लाइंस एंड एंगल्स का। पहले लाइंस के बारे में। लाइंस, दो लाइंस अगर एक प्लेन में हो तो क्या होगा, या तो वो इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्ट कैसे भी करे, इस टाइप की लाइंस को क्या करेंगे हम, इंटरसेक्टिंग लाइंस। या लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, नहीं करेंगी मीन्स वो लाइंस पैरेलल होंगी, दे विल मीट एट इंफिनिटी। ये पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस कहाँ मीट करती हैं, एट इंफिनिटी। जैसे बोर्ड की ये देखो, ये दोनों लाइंस हैं, ये पैरेलल है। इंटरसेक्टिंग लाइंस ये दो देखो, ये इंटरसेक्ट कर रही है। कंडीशन एक और भी होती है, जब दो लाइंस एक ही प्लेन में वो ओवरलैप करती हो, लेकिन वो अभी उसके बारे में काम नहीं करना, इन दो के बारे में सोचना है। इंटरसेक्टिंग मोर देन टू लाइंस को इंटरसेक्ट करती हो, कोई एक सेम लाइन, टू और मोर देन टू लाइंस, तो ये दिस लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन। अब फर्स्ट क्वेश्चन, जब दो लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो, वो लाइन ट्रांसवर्सल होगी। तो क्वेश्चन क्या दिया इसने वो देखते हैं। दिस इज ए बी सी, सी ट्रांसवर्सल लाइन हमारी, ये दो लाइंस हैं, एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 1 2 3 4, then 5 6 7 and angle 8। अब ये किस टाइप्स के एंगल हैं उसके बारे में है। द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसके पेयर, पेयर मीन्स दो दो होंगे। फर्स्ट का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, 5, एंगल 1 एंड एंगल 5। उसी साइड में अब नीचे लो इसके 2 एंड 6, 2 एंड 6। अब इस साइड आ जाओ लाइन के 4 एंड 8, लास्ट 3 एंड 7, 7 मीन्स एंगल 7। तो 4 पेयर्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के। सेकेंड पार्ट वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट कब होते हैं, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हो, जैसे ये कर रही, तो ये एंगल इसका वर्टिकली अपोजिट, इसके वर्टेक्स के बिल्कुल अपोजिट ये एंगल, और इसका वर्टिकली अपोजिट कौन सा होगा, ये एंगल। तो इस टाइप के पेयर्स ऑफ एंगल ढूंढने हमारे को। ये फर्स्ट पार्ट था हमारा। सेकेंड पार्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, V for vertical, vertically, O opposite। अब बताओ बेटा इसमें, ये इस टाइप में इस ऊपर नीचे तो होंगे नहीं। फर्स्ट ये लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ये यहां कर रही है एक पॉइंट पे, एक यहां कर रही है, तो चार दो दो पेयर बनेंगे। तो फर्स्ट का वर्टिकली क्या होगा, फर्स्ट एंड एंगल 3, एंगल 2 एंड एंगल 4,
angle 5 and angle 7, and last pair is angle 6 and angle 8. Vertically opposite angles are always equal. ये ध्यान रखना, एंगल 1 3 के इक्वल होगा, एंगल 2 4 के इक्वल होगा, एंगल 5 7 के इक्वल होगा, एंगल 6 8 के इक्वल होगा. थर्ड पार्ट, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अगर ये लाइंस पैरेलल होंगी तो कोरस्पॉन्डिंग वगैरह वाली बात आएगी. पहले आ जाओ इंटीरियर एंगल्स. इंटीरियर का अपोजिट क्या होगा? एक्सटीरियर. तो ये दो लाइंस हैं हमारी. इंटीरियर कौन से हो गए? एंगल 2 3 8 एंड 5. ये इंटीरियर है. एक्सटीरियर ऊपर वाले ये एंगल 1 एंगल 4 एंगल 6 एंड एंगल 7. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. थर्ड पार्ट, इंटीरियर ब्रैकेट में लिख लो अल्टरनेट एंगल्स. तो एक इस साइड होगा, दूसरा उसके अपोजिट उसमें हो. ये ऊपर है, वो नीचे होगा. तो पेयर्स क्या बनेंगे? एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 8. इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, लेकिन अल्टरनेट एक्सटीरियर एक क्वेश्चन और ऐड कर लो इसी का. ये थर्ड का ए हो जाएगा. थर्ड का ए पार्ट, थर्ड का बी पार्ट, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स. वो कौन से होंगे बेटा? अभी इस पे हाथ रख लो. ऊपर 1 है और लेफ्ट साइड में है, तो उसका अल्टरनेट क्या होगा? नीचे होगा. और सॉरी, ये राइट साइड में है तो ये लेफ्ट में. तो एंगल 1 एंड एंगल 7, और दूसरा पेयर एंगल 4 एंड एंगल 6. नाउ लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट इसका, इंटीरियर पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड. पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड. सेम साइड किसके? इस ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड. अब इस साइड हाथ रख लिया हमने, सपोज करो ये रख लिया, तो सेम साइड पे ये हैं 4 एंगल्स, लेकिन इंटीरियर कौन से हैं? ये एंगल 3 एंड, तो एक पेयर हुआ एंगल 3 एंड एंगल 8. दूसरा पेयर इस साइड आ जाओ. इस साइड में ये है 4 एंगल्स. इंटीरियर ये 2, एंगल 2 एंड एंगल 5. कहाँ गई वो वर्कशीट? वर्कशीट 7. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड. P and Q are two lines. Q. This is P
Q is transversal line इसका नाम नहीं दे रखा, कोई बात नहीं। E F, this angle 125 degree, A B C D. In this figure, line P is parallel to Q. Find all the unknown angles, यानी कि we have to find angle A, angle B, angle C, angle D, angle E and angle F. अब when two lines are parallel and a transversal line cuts them, their corresponding angles, alternate interior angles are equal. Interior angles on the same side are supplementary. ये प्रॉपर्टी याद रखना। तो अब पहले इसी को लो, ये दोनों एंगल E प्लस 125 इज इक्वल टू, ये एंगल कहाँ है, किस टाइप का एंगल है ये, इससे पहली वर्कशीट में आ चुका है। ये लीनियर पेयर हैं, स्ट्रेट लाइन पर बने हुए, एडजेसेंट और स्ट्रेट लाइन पर है, तो इनका सम क्या होगा 180। Therefore E is equal to 180 degree minus 125, 55 degree. Now angle E and F. Angle E is equal to angle F. यहाँ रीजन लिख लियो, रीजन होगा ये, यहाँ लिख देता हूं मैं, लीनियर पेयर LINEAR, लीनियर PAIR, लीनियर पेयर ब्रैकेट में लिख दियो। इसका रीजन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, vertically opposite angles are always equal, so angle E is equal to angle F. Therefore angle F is of 55 degree. ये 55 आया। Lines are parallel, angle A is equal to angle F. Angle A is equal to angle F. कैसे एंगल्स है ये, alternate angles, alternate angles या alternate interior angles, दोनों इक्वल हैं। F कितना है हमारा 55, तो A कितना होगा 55। Now A and C are equal. Angle A is equal to angle C, region vertically opposite angles. Therefore angle C is of 55 degree. अब दो एंगल बच गए हमारे, ये दो, इसके दो तीन तरीके हैं बेटा। एंगल D is equal to 125 degree, being corresponding angles. Angle D is equal to 125 angle D is equal to 125 degree, region corresponding angles.
Angle D is equal to angle B. Angle D is equal to angle B, vertically opposite angles. Therefore, angle B is equal to 125 degree. ये D की वैल्यू, सॉरी B की वैल्यू, ये D की वैल्यू और वो उसकी आ चुकी EF की पहले, ये A की वैल्यू, ये C की वैल्यू। अब इसका दूसरा तरीका, दो तीन तरीके से कर लोगे तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। एंगल ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी, ए इज ऑफ 55 डिग्री। डी ए प्लस बी, अगेन दे आर लीनियर पेयर्स, सो ए प्लस बी इज ऑफ 180 डिग्री, रीजन लीनियर पेयर्स। B की वैल्यू 180 माइनस A, A is of 55 degree, so 180 minus 55, this is 125. तो इन सब तरीकों से ये हो जाएंगे। Now last question, if two lines intersect each other, then how many angles have been formed? 8 angles, sorry, if two lines intersect each other, suppose this is L, this is N, intersect कर रही हैं, how many angles form? 4 angles. Answer will be 4 angle 1, 2, 3, 4. ये किसी एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कैसे ले लो, लेकिन ये नहीं कि ये 1, ये 2, फिर ये 3 कर दो, हो सीक्वेंस में 1, 2, 3, 4। तो आंसर विल बी 4 एंगल्स। आज इस वर्कशीट में इतना ही है, बाकी कल देखते हैं अगली वर्कशीट में। ओके।